बहुत ही सुखद समाचार है। अपने बीच में से 2 बच्चे फिट होके आए हैं। हमने T9 का ये इसलिए आज दिखाई दे रहे हैं, तो ग्राउंड में हरदम दिखाई देते थे, सुबह और शाम दिखाई देते थे, थोड़ा खेत में भी दिखाई देते थे, और जितने कामचोर हैं वो भी नहीं दिखाई देते। तो अर्थ समझ में आ रहा है आप लोग को कि आप लोग को मेहनत किस हद से करनी है। और जैसा रमेश ने बताया कि अगले साल क्या होगा, बहुत कुछ बदल जाता है। तो इस बार की मेहनत अभी आप लोग का समय है 1.5 महीना, तो आप लोग अच्छे से करें। बस ध्यान ये रखनी है इधर उधर की चीज़ों में ना जाए, इंजरी नहीं। सबसे पहले 1.5 महीने में आप लोगों के पास कोई सा भी चोट नहीं लगे। बाहरी दौड़ में आ रहा है दर्द तो वो उसका हिस्सा है, लेकिन उसके चलते बैठ जाते हैं घर पे तो फिर वो मूर्खता है। और वो मूर्खता है कि अगले साल के लिए ट्राई है, अगले साल के लिए फिर कितना सहना पड़ेगा वो नहीं पता। तो बेहतर है कि ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे, ये लोग बात करेंगे आज आप लोगों से। तो यार सबसे पहली बात कि आपके सामने 2 सफल कैंडिडेट हैं। इनका रिजल्ट ही इनके बारे में सब चीज़ बताता है। हम तो रिजल्ट का सबसे पहला हो जाता है, उसके बाद इसका क्रेडिट आता है इनके गुरुजी को, रमेश सर को, गुरुजी को, जिन्होंने बहुत मेहनत किया। कई बार इन्होंने डिजोबे भी किया, फिर भी ये हार नहीं माने, छोड़ा नहीं, ज़बरदस्ती उठा के, डांट के, फटकार के और ये किया। और इनका ये बड़प्पन है कि इन्होंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया अच्छे से और लगातार करते रहे। आपके सामने रिजल्ट यहाँ पे पड़ा हुआ। तो क्रेडिट का फिर से एक बार श्रेय दिलीप जी, लालू जी, रमेश सर, गुरु जी और सबों को है। हम लोग बहुत बाद में एक छोटा सा हिस्सा है बस व्यवस्था करने का और सक्सेस, बस यही। ईश्वर करे आप सभी जल्दी इसी तरह से खड़े हो, हमें और खुशी होगी देख के। क्या सबने यही बात कही है, हमने भी बोला था कि यही है, मेहनत है सबसे पहली चीज़। तो इन लोगों को जब वर्कआउट मिलता था ना तो लोड तो आता था, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटे। तो खुद बताएंगे, अपने आप बुलाएंगे इनको। और लोड के बाद भी बोलते थे, देखते थे इनका कि अब ताकत नहीं है इनके पास करने की, फिर भी बोलते थे इतना है तो हाँ करेंगे। ये जोश होना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा सा हुआ तो बहाना करने लगते हैं नॉर्मली। तो वो अगर थोड़ा सा बहाना कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप अपने सपने से दूर जा रहे हैं। जहाँ पे भी आपको लगे कि हम थोड़ा सा अपने आप को आराम से रख रहे हैं, शरीर को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालेंगे तो नहीं हो पाएगा। वो ध्यान देना है सबसे पहले कि कभी भी आराम से नहीं रहना है। सुबह में सबका मन करता है भाई सोने का, ठीक है। और अगर सोच रहे हो ना आप इंडियन आर्मी के बारे में, तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए 3 बजे के सुबह के बाद। अगर 3 बजे के बाद अगर नींद आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने सपना दिल से नहीं देखा है। आप ऐसे ही सोच रहे हो कि हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे ही नहीं मिल जाता इंडियन आर्मी का वो वर्दी, ठीक है। तो आप लोगों से यही बस कहेंगे कि मेहनत करते रहिए, ठीक है। बाकी हम लोग हैं साथ में, और अभी इन लोगों को हम थोड़ा सा बुलाएंगे और इनको थोड़ा सम्मानित करेंगे और लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग कि इनका मेरिट भी आए, रिटर्न भी अच्छे से हो। तो अभी बुलाएंगे दिलीप को, जिन्होंने कि एक्सीलेंट किया है और अपने बैच में 30 मीटर से एक्सीलेंट किया है। इसके बैच में इसके पीछे कोई नहीं था, ठीक है। उसके बाद कुछ देर के बाद लालू तीसरा बंदा आया है इस बैच में और उसने गुड किया है। तो दोनों ने बढ़िया रनिंग किया वहाँ पे जाके। और वहाँ पे उस ग्राउंड का टाइमिंग इनको बोला था मैंने कि टाइमिंग लगा लेना भाई अपना तो, क्योंकि टाइमिंग यहाँ का तो पता है। उन्होंने वहाँ पे उन्होंने 4:45 की रेस लगाई है उस ग्राउंड में। आप लोगों को यहाँ पे जितना दौड़ाया जाता है ना, उससे हमेशा 10 से 15 सेकंड आपका टाइम कम लगेगा वहाँ पे। ये चीज़ आप लिख लो, क्या है ना, सही बात। तो अभी दिलीप को बुलाएंगे और थोड़ा ये बताएंगे अपना अनुभव आपको कि कैसे क्या हुआ वहाँ पे, और उनको सम्मानित करेंगे। गुरु जी बताए हैं माला पहनो, माला माला उठाएगा तो फोटो कैसे लेते? वीडियो बना रहा है ना। यह जो वर्कआउट मिलता है आप लोग को, वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा ही सा तो आगे है, हम छोड़ दे रहे हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, कल उसको काट देंगे। ऐसे सोचिएगा कि कल हम आगे निकल जाएंगे, ये नहीं होता है। यहाँ थोड़ा सा आप पीछे है, वहाँ पर भी आपको लगेगा ये थोड़ा सा तो आगे है, हम थोड़ा सा पीछे रहेंगे तो क्या होगा, हमारा भी निकल ही जाएगा, वहाँ पे छूट जाएगा, रस्सी उड़ जाएगा, बिल्कुल वहाँ से भी घुरा देगा। अगर मेहनत पूरा करके जाइए, जैसे हम करके गए थे वहाँ पे, तो लड़का सब बोलता था हम 4 मिनट में मारते हैं, कोई 5 मिनट में बोलता था इस बाइच को हम 400 मीटर का लीड देंगे, 200 मीटर लीड देंगे। लेकिन हम बिल्कुल अपना जैसे थे वैसे बैठे थे वहाँ पे,
कभी कभी जो अपना यूज करना था बहुत लोग खाते थे, केला खाते थे, कभी पानी पीते थे और बैठे थे। हम लोग रात में एंट्री लिए थे 1 बजे रात में, और सुबह में 11 बजे में दौड़ हुआ था। जब ग्राउंड गए हम 218 आदमी के पीछे हमको लगा दिया था। तो वो लाइन था ना, थोड़ा सा लाइन से अलग लाइन लगा हुआ था। तो बोला बेटा तू आगे आगे आ जाओ। हमको ऐसे बोला जो तुम्हारा पहला भर्ती है या लास्ट भर्ती है। तो हम उसको सोचे बोला किसका लास्ट भर्ती है। सोचा खड़ा होकर हम बोल दिए हमारा ये लास्ट भर्ती है। और टाइमिंग कितना है, तो हम बोले मेरा टाइमिंग 5:35 है। और बेटा आगे लग जाओ। आगे फर्स्ट लाइन में हमको लगा दिया। वहाँ से जो निकले हम सीधा खींच दिए 300 मीटर। उसके बाद पकड़ लिए पूरा रूट, अपना चैल पकड़ लिए, जाते गए पूरे 22 में सिलेंडर मारे, सबको 30 मीटर 35 मिनट के लीड दिए। उसके बाद जब हम वो फ़ोटो मांगा हमसे सिलेंडर मारने के लिए, यहाँ पे मोहर मारा और फोटो दिए। उसके बाद हम टाइमिंग देखे तो 4:45 हुआ था। मतलब 4:45 के पहले हम ग्राउंड का रेस लगा दिए थे। उसके बाद जब हम बोला सब आदमी को बैठा दिया, उसके बाद गए बैग लाने के लिए भेजे। तो बैग लेके आए। फिर वो जो हम लोग का बाइच में जो था ना शुरू से, उसके मेरे ऊपर नज़र टिका हुआ था, ये लड़का दौड़ने वाला अच्छा है। जब हमको देखा गंजी और पेंट में तो वो समझ गया दौड़ने वाला है, आगे लगा दिया हमको। और उस बाइच को 1 नंबर थे। और उस दिन 11 बाइच था, और 11 बाइच में पहला बाइच में हम सिलेंडर बाकी सब बाइच में बूट लगाया, कोई बाइच में सिलेंडर नहीं लगा। और डॉक्यूमेंट वहाँ पर हुआ। फिर इसके बाद लॉन्ग जंप करने गए तो वहाँ पे 9 फीट के गड्ढा रहता हाँ, है। 9 फीट का नीचे और रहता है। 5 फीट अलग से खुना हुआ था मिट्टी, और उस मिट्टी से भी 2 फीट बाहर जाके हम कूदे। इतना जोश अपने अंदर में था दौड़ निकालने के बाद। उसके बाद बीम मारने गए, बीम भी 10 मारे, 100 का 100 मार के लेकर आए थे। और इनका अगले दिन ही मेडिकल था, तो मेडिकल भी ग्राउंड फिट के होके आए हैं दोनों। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ग्राउंड फिट होना बड़ी बात है। मेडिकल में टाइमिंग इसका बहुत कम है। इतना मतलब और मेडिकल के बारे में बताइए, इनके पास मेडिकल में देखिए हमसे मतलब मेडिकल था एक दिन 40-40 का बैच लगा था। 40-40 लड़का सब में था। तो लालू दूसरा बैच में हो गए, पहला बैच में हम तीसरा में हो गए। तो हमसे आगे 19 लड़का था। उसको देख रहे थे हम कैसे कर रहे हैं उसको प्रक्रिया, जैसे सेम उससे भी अच्छा हम पूरे एक्सेलेंट हो जाते थे। और जैसे मतलब आपको घुटना बोला कर लिया, चल गया वहाँ से, तो तुरंत ऐसे मत हो जाइएगा। बिल्कुल जैसे करके गया है वैसे रहिए, जब तक ना आ जाए तब तक। आप थोड़ा सा भी पैर हिलाइएगा, वो वहाँ से देख लिया पैर हिला रहा है, वहाँ आपको लिख देगा, पता नहीं चलेगा। तो पूरा वहाँ पर ध्यान दीजिए अपने पे। और जैसे वो बोल रहे हैं वैसे करिए, कुछ नहीं है, हाथ कुचली नहीं है, जैसे वो बता रहे हैं वैसे बस करना है, उसको फॉलो करना है। हम लोग मतलब 41 टन का निकले थे दौड़ में, उसमें से 27 को निकले थे हम लोग मेडिकल के लिए। और 27 को में से हम लोग 7 आदमी ग्राउंड फिट हुए थे। बाकी री मेडिकल में गया तो वो जो गया वो जायज गया। किसी को चेन था, किसी का घुटना ठेक रहा था, किसी को मतलब यौड़ी में कमी था, किसी को मतलब एक कन्हा ऊपर नीचा था, जिसको थोड़ा सा भी था वो उसको मतलब री मेडिकल के लिए दिया गया है वहाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आगे हम बुलाएंगे लालू को, लालू आएंगे और इन्होंने भी आ जाइए, इन्होंने भी सभी भाइयों को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम। दीजिए ना, दीजिए आइए। लालू जी बड़ा शक्कत है, मृत्युंजय भी इंतजार में है। चलिए आगे। सर जी भीड़ में गुम। हम आर्मी का दौर पास करके आए हैं, मेडिकल भी फिट हो गए हैं। और हम सभी को बोलना चाहते हैं कि सभी आदमी मेहनत करें। और अभी दिलीप बोला ही है, हम गुड मार के आए हैं और ये एक्सीलेंट मारा है। सभी को बोलते हैं कि सभी मेहनत करें, और वहाँ पे किसी को घबराना नहीं है। वहाँ पे जो है ना फुल टाइम दिया जाता है। कोई बोलता है टाइम कम देता है, कोई बोलता है ऐसे वैसे, लेकिन यहाँ पे जैसे 6 राउंड का है, ये भी नहीं दिमाग में रखा कि यहाँ पे 6 राउंड मारते हैं। वहाँ पे यहाँ से जो है ना 10 सेकेंड कभी भी वहाँ पे कम लगेगा। वहाँ पे मतलब यहाँ पे जैसे 5-10 लग रहा है, वहाँ पे 5 मिनट तक आराम से लग जाएगा। इसीलिए इससे अच्छा घबराना नहीं है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा ये पिछली भर्ती में भी गए थे और मैंने उनको यहीं से उठाया, पिछली भर्ती में भी गया था। पिछली बार भी एक्सीलेंट किया था इन्होंने और डॉक्यूमेंट में छटा था वो। तो पिछली भर्ती में जब ये बाहर निकले तो हम देखे इनको हताश है, तो पूछे कि क्या है, तो ये मेरे ही गांव के हैं, मेरे ही तरफ के हैं। तो हम बोले कि ऐसा है, मेरे पास एक संस्था है यहाँ पे गुरुकुल, जो हम लोग इसी के लिए काम करते हैं कि किसी भी बच्चे को हम लोग बस नीचे से उठा के सक्सेस तक ले जाना ही हमारा मकसद है। तो फिर इनको लेके आए
और ये यहाँ पे आके कंटिन्यू मेहनत किया। यहाँ पे आपने सुना ही है मेरे गुरुजी लोगों को, तो यह है कि हम भी उनके ही बनाए हुए हैं, हम भी उनके ही प्रोडक्ट हैं जो आपको कुछ कर पा रहे हैं, मदद कर पा रहे हैं। तो हम लोग मिल के, सबने मिल के इन लोगों को पे काम किया है और ये रिजल्ट देखिए। ये मेहनत जो था 1 साल शायद हुआ भी नहीं था, 7-8 महीने इन्होंने किया है हमारे साथ काम और मेहनत किया है, तो इनके पास देखिए अभी तुरंत रिजल्ट है। आप लोगों को बस हम यही कहना चाहते हैं कि अगर मेहनत करेंगे ना, और इन्होंने देखिए जुनून कि पिछला भर्ती छूटा और एक ही चीज़ मैंने बैठा लिया था कि हमको करना है बस आर्मी, छोड़ दिया सब कुछ घर से और चले आए। यहाँ से आपको 400-500 किलोमीटर दूर है इनका घर, यहाँ से है, और आप लोग नज़दीक के हो, चाहे जो भी दूर के भी हो, तो आप लोगों के लिए कितना बड़ी चीज़ है कि आपके तो घर में आके मिला है ये चीज़, आप उसको अच्छे से कीजिए और हासिल कीजिए इस चीज़ को। ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो जिस एज में है आप लोग, ये मत इंतज़ार कीजिए कि हम अगले साल करेंगे चाहे क्या करेंगे, मेहनत में से पीछे मत हटिए, ठीक है। आप लोग बस मेहनत कीजिए और सक्सेस होइए, ठीक है। मिठाई खिलाओ। हाँ, इनको मिठाई खिलाओ। एक अभी सुबह एक कैंडिडेट है हमारी दरोगा की, आप आज थोड़ा सा है इनका मेंस में, तो ये बता रही है कि सर एक मेरा भाई है मेरे इनके गांव का, वो उनके साथ आया है कि हमको आर्मी बनना है। मैं आपको उन बच्चे से मिलाता हूँ, आप लोगों को भी मिलाता हूँ उन बच्चे से, कि उनका जोश अभी से देखिए। और आपको मैं उनका एक लैप रनिंग करवाया था, वो वीडियो भी दिखाऊँगा, तो आप आ जाइए आगे। और उनका अभी आइए इधर, आप यहाँ पे क्या सोच के आए थे, क्या सुन के, क्या बनना है आपको? आर्मी बनना। कितना एज हुआ है आपका? 15 साल एज है। 15 साल का ये एज है। अभी 8 क्लास में है आप? किस क्लास में? 7 में है। और 7 क्लास से अभी सोच रहा है कि देश की सेवा करने के लिए। तो यही हमारा भारत है, यही हमारा भारत है। यहाँ पे इतना छोटा के अंदर जुनून इतना भर दिया जाता है, इतना जुनून रहता है कि वो देश के लिए ही कर गुजरेगा। देश के लिए मरने का और जीने का ही जुनून हम लोगों का, यही इंडियन है हम लोग। तो इस टाइप का ये है जुनून यहाँ पे। अब देखिए इतना छोटा है और अभी से ये इनका सपना है कि आर्मी बनेंगे। और आते ही मैंने इनको देखा, थोड़ा सा हम सोचे कि रनिंग का बोले चेक कराए, तो एक राउंड बहुत ही अच्छा लगाया है। उसके बाद इनको बोले हम कि आर्मी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सुबह में क्या बताए थे आपको? सुबह में क्या करना है? सोना या जागना है? पहले सबसे पहले सुबह में सबसे पहले जागना है। आपको नींद से दुश्मनी करनी पड़ेगी, नींद से प्यार किया तो फिर नहीं बन पाएगी, ठीक है। आप आगे मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। हम लोग हैं और बिल्कुल आपको उस मंजिल तक लेके चलेंगे हम लोग, बिल्कुल आपका सपना ज़रूर पूरा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हम लेके आए थे सक्सेस की कुछ कहानी इनके ही जुबानी। और जैसे ही भर्ती चल रही है, अभी जितने बच्चे सक्सेस हो रहे हैं हम आपको लेके आएंगे। इसमें 2-3 बच्चे ऐसे थे जो नहीं आ पाए हैं, अभी घर दूर है उनका। तो और बाकी जितना भी भर्ती होता है मैं आपको दिखाता रहूँगा आपको कि क्या हमारी तैयारी और कितने हम सक्सेस कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको बताया था मैंने कि 45-50 के ऊपर में हमने बिहार पुलिस में रिजल्ट किए हैं यहाँ से। तो आगे की भर्ती के लिए भी हम आप लोगों से बोलना चाहेंगे। अरे थोड़ा सा, यही हमारे गुरुजी लोग हैं। हम लोग आगे की भर्ती के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं आप लोगों को रिजल्ट देने के लिए। अगर आपको हमसे अगर सहयोग चाहिए तो आप लोग बिल्कुल आएँ हमारे यहाँ पे। गुरुकुल से परमार्थ हमारा ये संस्था है। और हम लोग अगर गर्ल्स कैंडिडेट है और वो बिहार पुलिस के लिए करना चाह रही है, दूर से आ रही है, तो उनके लिए हम लोग निःशुल्क भी करेंगे। जिसकी अगर घर की स्थिति ठीक ना हो तो हम लोग किसी से भी ये नहीं करेंगे कि आप फी दे के ही काम करो हमारे साथ। अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो हम आपके साथ ऐसा भी काम करेंगे। हमारे गुरुजी आपसे कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में। महिला सशक्तिकरण हमारे प्रधानमंत्री जी का एक प्रमुख योजना में से। तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम लोग एक हमारा पार्ट है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी बच्चियां अगर बिहार पुलिस वगैरह की तैयारी कर रही हैं और उनको सफलता पाना है और कुछ परेशानी आ रही है फैमिली की तरफ से, फिनेंशियली परेशानी आ रही है, तो हम लोग खड़े हैं। गुरुकुल परमार्थ खड़ा है आपके लिए और हम आपको सफलता तक पहुंचाएंगे। वी आर ओपन टू ऑल। जो भी आना चाहे आपके पास, बस हमें 2 चीज़ चाहिए। एक आपका डिसिप्लिन और दूसरी आपकी ईमानदारी। बाहर की चीज़ थोड़ा हम लोग मेहनत करके मैनेज कर लेंगे, ईमानदारी आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। आप आएँ और हमारी पूरी कोशिश रहेगी परमार्थ ट्रस्ट आपकी सेवा में जिस तरह से हमने शुरुआत की है एक अच्छी ऊंचाई दें और हम सब मिलके एक अच्छे भारत का निर्माण करें। ये भर्ती के लिए जैसे बिहार पुलिस है, SSC GD है और बिहार दरोगा हो गया और आर्मी, आप जो भी इंटरेस्टेड है तो आप लोग प्लीज़ आप आके एक बार देख लें यहाँ की व्यवस्था, और आपको अच्छी लगे तो यहाँ पे रुके और प्रैक्टिस करें और सक्सेस हो। थैंक यू।